संविधान अगर सबको बराबर पूजा का अधिकार देता है तो सनातनियों को यह अधिकार पहला अधिकार है। जिस समय मेरा देश आजाद हुआ, हमारे सनातनी मंदिरों के धन पर भी सरकारों की नजर टिक गई। दूसरों के 90% बच्चे जानते हैं बाइबल में क्या है, और हमारे 99% बुजुर्ग नहीं जानते रामायण में क्या है, गीता में क्या है, भागवत में क्या है, वेद में क्या है, पुराण में क्या है, उपनिषद में क्या है, ये नहीं जानते। और घर में हमारे बच्चे सनातन को जानने वाले होने चाहिए, सनातन को मानने वाले होने चाहिए, सनातन के अनुसार जीवन जीने वाले होने चाहिए। आजादी के बाद से सरकारों ने सनातनियों को बचाने की कोई बात नहीं की। सनातनी धन से हज यात्रा तक कराई गई है, हज भवन तक बनवाए गए हैं, और दूसरे धर्मों को उन्होंने अपना फूफा समझा। उनके लिए खुली छुट्टी दे दी कि तुम्हें जो चाहे करना है करो, लेकिन सनातन पर कब्जा कर लिया। मन तू राधे राधे गाए ले और जीवन सफल बनाए ले। मन तू राधे राधे गाए ले और जीवन सफल बनाए ले। मन तू राधे राधे गाए ले और जीवन सफल बनाए ले। मन तू राधे राधे गाए ले और जीवन सफल बनाए ले। श्री राधे। राधा के कोई न तेरो जग में पार लगैया है। बिन राधा के कोई न तेरो जग में पार लगैया है। राधा नाम जपे जा प्यारे। आज मैं पहली बार त्रिपुरा में आया हूं। त्रिपुरा के विषय में मैंने सुन रखा है, और पूज्य महाराज जी से मैंने सुना कि आप श्री के जो गुरुदेव भगवान हैं काली जी महाराज, किस तरीके से धर्म की रक्षा के लिए आश्रम में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी। यह हम सब के लिए महत्वपूर्ण बात है। सनातन जगत किसी को मिटाना नहीं चाहता, सनातनी किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन सनातनी इतना कायर नहीं है कि कोई उसे भी मारे तो वो अपनी रक्षा ना कर सके। उसे रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। कोई भी हमें मारने की अगर बात सोचता है तो ये उसकी गलती है, संविधान का अपमान है। संविधान अगर सबको बराबर पूजा का अधिकार देता है तो सनातनियों को यह अधिकार पहला अधिकार है, क्योंकि सनातनियों का यह देश है, इसलिए यह पहला अधिकार हमारा है। हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं। मैंने कहा कि अपने बच्चों को भी लेके बैठ के सुनिए जरा इस बात को। हम राम की पूजा करने वाले लोग, हम कृष्ण की पूजा करने वाले लोग, हम शिव की पूजा करने वाले लोग, हम हनुमान की पूजा करने वाले लोग, हम काली मां की पूजा करने वाले लोग, बताइए जिन जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, क्या उन देवी देवताओं ने विपत्ति आने पर, संकट आने पर, राक्षसों के अत्याचार होने पर उन्होंने शस्त्र उठाया कि नहीं उठाया है? जोर से बोलिए, उठाया कि नहीं? कौन कौन रामायण पढ़ा है, गीता पढ़ा है? रामायण गीता पढ़े हो थोड़ी बहुत? यही प्रॉब्लम है। उनके बच्चे 99% जानते हैं कुरान में क्या है। दूसरों के 90% बच्चे जानते हैं बाइबल में क्या है, और हमारे 99% बुजुर्ग नहीं जानते रामायण में क्या है, गीता में क्या है, भागवत में क्या है, वेद में क्या है, पुराण में क्या है, उपनिषद में क्या है, ये नहीं जानते। और जब आप धर्म को जानोगे नहीं तो धर्म की रक्षा कैसे करोगे? जब आप धर्म को जानोगे नहीं तो आपके बच्चे धर्म के पथ पे कैसे चलेंगे? जब आपके बच्चे धर्म को जानेंगे नहीं, आपकी पूजा कैसे करेंगे?
आपको बुढ़ापे में कैसे सेवा करेंगे वो आपकी, क्योंकि वो तो धर्म को जानते ही नहीं। भगवान आते धर्म की रक्षा करने के लिए, हमें भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। कैसे करें? माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, और घर में हमारे बच्चे सनातन को जानने वाले होने चाहिए, सनातन को मानने वाले होने चाहिए, सनातन के अनुसार जीवन जीने वाले होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बताइए। जब वो सनातन को नहीं जानेंगे तो बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा कैसे करेंगे, तुम्हारी बात कैसे मानेंगे, तुम्हारे मुताबिक कैसे जीवन जिएंगे? वो तो धर्म को जानते ही नहीं। तो कम से कम हम आज ये प्रण करके जाएं, जितना हम धर्म को जानते हैं अपने बच्चों को, उतना धर्म तो जना ही देंगे। जितना हम जानते हैं रामायण गीता को, उतना हम अपने बच्चों को बताएंगे। उनके माथे पे तिलक बचपन से आना चाहिए। 17-18 साल के होने के बाद में फिर वो तिलक लगाना नहीं चाहते, फिर वो अलग दिशा में चले जाते हैं। फिर माँ बाप को खून का आंसू रोना पड़ता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे हमारे मुस्लिम भाई बचपन से ही अपने बच्चों को, आप मुसलमान भाइयों को हम लोग चाहे कुछ भी बोलते रहें, लेकिन उनमें एक अच्छाई है, वो अपने बच्चों को रोजा भी रखवाते। 5-6 साल के बाद रखवाते कि नहीं? एक आध दोस्ती है कि नहीं किसी मुसलमान भाई से? है? उनके बच्चों से जाके पूछो, रोजा रखते हैं, और वो 30 दिन का होता है। तुम्हारे बच्चे महीने में 2 दिन एकादशी आती है, एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते। बोलो हाँ या ना? गलती उनकी है कि तुम्हारी? क्योंकि तुम खुद ही नहीं रखते। तुम खुद ही एकादशी नहीं रखते, बच्चे कहां से रखेंगे? और ब्लेम कर देंगे कि आजकल बच्चे मॉडर्न हो गए। अरे मॉडर्न नहीं हुए, जैसा संस्कार तुम उन्हें दोगे वो बच्चे वैसे ही बनेंगे। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि कम से कम जितना धर्म को हम जानते हैं, उतना धर्म को हमारे बच्चे भी जानने चाहिए। मैं पहली बार आया हूं त्रिपुरा में, अगरतला में, और गजब की बात तो यह है कि मैं नहीं आया हूं, पर मेरा समाचार यहां है, मेरा मैसेज यहां है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। अब वक्फ बोर्ड है आजादी के बाद, उस समय की सरकार ने 1954 में वक्फ बोर्ड बना दिया, और वक्फ बोर्ड में ऐसे ऐसे संशोधन कर दिए, अगर वो इस जगह पे आके कह दें ये जगह हमारी है, तो आप उनसे ले नहीं सकते, ये जगह उन्हीं की हो जाएगी। और जब मैंने कहा कि भाई फिर सनातन बोर्ड होना चाहिए, दुर्भाग्य इस बात का है सारे हिंदुओं ने भी इस बात को नहीं कहा कि यहां सनातन बोर्ड होना चाहिए। वो हमारे मंदिर को भी कह सकते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है, कृष्ण भूमि उन्हीं का मिसाल, काशी विश्वनाथ वही मिसाल है। वो कहते हैं ये हमारी जगह है, वो जिसको कहते हैं उनकी जगह है। और हम अपने भगवान के मथुरा में जन्म स्थान को भी नहीं कह सकते हमारी जगह, हम काशी में नहीं कह सकते हमारी जगह, हम संबल को नहीं कह सकते हमारी जगह। उसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ी 500 साल पहले राम जन्मभूमि के लिए। कारण आजादी के बाद से सरकारों ने सनातनियों को बचाने की कोई बात नहीं की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हमारे मंदिर जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो सरकार के अंडर हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी ले लो, चाहे काशी विश्वनाथ ले लो, चाहे वैष्णो देवी ले लो, जहां जहां पब्लिक बहुत बड़ी संख्या में जा रही है, बिहार जी का मंदिर ले लो, ये सब सरकार के अंडर में है। और दुर्भाग्य तो यह है उस सनातनी धन से हज यात्रा तक कराई गई है, हज भवन तक बनवाए गए हैं। अच्छा क्या होगा सनातन बोर्ड का? पहले तो इसकी राशि सुनो मंदिरों में कितनी आती है, 1,60,000 करोड़ प्लस। कितनी? 1,60,000 करोड़, उसके भी ऊपर। ये धन सनातनी मंदिरों में चढ़ाया जाता है। अगर इस धन से गुरुकुलम बने और उस गुरुकुलम में हमारे बच्चों को साइंस के साथ सनातन पढ़ाया जाए, तो बताइए हमारे सनातन का विकास होगा कि विनाश होगा? विकास होगा कि नहीं?
ये विकास किसने रोका? ये विकास रोका किसने? जिस समय मेरा देश आजाद हुआ, हमारे सनातनी मंदिरों के धन पर भी सरकारों की नजर टिक गई और दूसरे धर्मों को उन्होंने अपना फूफा समझा। उनके लिए खुली छुट्टी दे दी कि तुम्हें जो चाहे करना है करो, लेकिन सनातन पर कब्जा कर लिया। आज हम गौ माता को माता कहते हैं कि नहीं? गंगा को गंगा माता कहते कि नहीं? जमुना को जमुना मां कहते कि नहीं? जाके चेक करो जमुना मैया का जल कैसा आ रहा है। पूछो गौ माता से कि तुम सनातनियों के बीच में सुखी हो क्या? न गौ माता सुरक्षित है, न जमुना माता सुरक्षित है, न हमारे मंदिरों की पूजा पद्धति सुरक्षित है। और हम यहां बैठ कर कह रहे हम हिंदू हैं, हम अपने आप को सनातनी कर रहे हैं। अरे तुम्हारे होते हुए गौ माता का वध हो रहा है। बंगाल से गौ माता बांग्लादेश जा रही है। कौन नहीं जानता इस बात को? कितने हिंदू नहीं जानते इस बात को? और कौन लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उन्होंने हिंदू मां का दूध नहीं पिया है? पैसे के लिए अपना जमीर बेच दिया है? इतने गद्दार हो गए, अपनी मां को बेच दोगे? अगर गौ मां है, अगर हम धन लेकर उन्हें बांग्लादेश कटने के लिए भेज रहे, इसका मतलब है हमने अपनी मां को बेच दिया। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, बट इनफेचुएटेड विद मनी इट्स बैड थिंग। पैसे के लिए इतना पागलपन कि गौ को कटवा दो, जमुना को रुकवा दो, सनातनियों के मंदिरों की नीलामी करवा दो, उनकी पूजा पद्धति में मिक्सिंग करवा दो। इतना पागलपन! अरे किस मुंह से जवाब दोगे भगवान को? यहां तो मर ही जाओगे, न पैसा साथ जाएगा, न जमीन साथ जाएगी, न परिवार जिनके लिए हम लोग न जाने क्या क्या करके पैसा कमा रहे हैं, वो परिवार भी साथ नहीं जाएगा। वहां तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा और अकेले जाकर जवाब जब भगवान पूछेंगे कि तुम लोग सामर्थ्यवान थे तो तुमने गौ क्यों नहीं बचाई? तुम जब सामर्थ्यवान थे तुमने जमुना का जल पवित्र क्यों नहीं रखा? तुम जब सामर्थ्यवान थे तो पूजा पद्धति में पशुओं की चर्बी मिलावट कैसे हो गई? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? देखो मैं तो जवाब दे दूंगा। मैं तो कह दूंगा 27 तारीख को अगरतला में 12 बजे बोलना शुरू किया था और जितने बजे खत्म किया, महाराज मैं तो सनातन की बातें कर रहा था, मेरे हाथ में जितना था मैंने किया और मैं यहां भी वही करने आया हूं। न पद चाहता हूं, न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं।